नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं भिंड से आ रही खबर से। दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। लाठियों से लैस लोगों ने घर को घेर लिया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। 4 लोग इसमें जख्मी हुए। बबूल का पेड़ काटने को लेकर यह सारा झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया। अटेर थाना क्षेत्र के कदौरा का पुरा गांव की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पेड़ काटने पर इस तरह झगड़ा शुरू हुआ कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 4 लोग घायल हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ में जुड़ गए। दिलीप, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताएं क्या हुआ वहां। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, कदौरा का पूरा जो गांव पड़ता है, जो अटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जाटव समाज के जो लोग हैं, उनके जो घर बने हुए हैं, उनके बगल से ही कुछ खेत बने हुए हैं। जो यादव समाज के लोग हैं, वो उसके नजदीक एक गाँव है कठोरन का पुरा, वहाँ के यादव समाज के लोग रहने वाले हैं। उनका एक कहना था, जो दलित समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण है, उनके बगल से जो खेत वो हमारा है, उसमें एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था, जो दलित समाज के लोगों ने सब काट लिया है। इसको लेकर जो दोनों पक्ष आपस में बढ़ गए हैं और इसमें जमकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह से जो यादव समाज के लोग हैं, जिन्होंने जो दलित समाज की जो परिवार है, उनका पूरा घर चारों तरफ से घेर लिया है। लाठियों से लैस है पूरी तरह से। और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, जमकर पत्थरबाजी हुई है इसमें। और इसमें 4 लोग घायल बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से जो गुट है, दोनों तरफ से जो 4 लोग घायल हुए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में दोनों तरफ से FIR दर्ज की जाएगी, क्रॉस केस कायम किया जाएगा। हालांकि स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है गाँव में। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भिंड में 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खेत में लगे एक पेड़ को लेकर, बबूल के पेड़ हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पत्थर चले और दोनों तरफ से पत्थरबाजी में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस पहुंची है। गांव में तनाव की स्थिति है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 750 मरीज मिले हैं और अब तक 34,285 कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में आज 14 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। 900 कोरोना मरीजों की मौत अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में हो चुकी है। आज 549 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 24,099 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश में आज के आंकड़े को मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 9,286 हो गई। राम मंदिर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि वो ऐतिहासिक घड़ी में अपने आनंद का इजहार करें। 4 और 5 अगस्त की रात को अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धन्य हैं जो हमारे सामने ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है मंदिर के निर्माण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज आएगा। इस मौके पर प्रदेश के मंदिरों में भीड़ नहीं होगी। घर के बाहर नहीं जाना है। पुजारी विशेष पूजा करेंगे। ओरछा में विराजे राम राजा को सीएम ने प्रदेश का राजा बताया। कहा कि ओरछा में जहां राजा राम जी का मंदिर है, जहां राम राजा जी विराजते हैं, वही इस प्रदेश के राजा हैं। ओरछावासी घर के बाहर निकले बिना अपने घरों को सजाएं, आनंद मनाएं, पूजा अर्चना करें। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम के मंदिरों में पूजा की जाएगी, लेकिन लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी गई। मैं आप सबसे अपील करता हूं प्रदेशवासियों कि 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए दीपक जलाएं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो रही है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को 5 अगस्त की पूर्व संध्या पर अपने अपने घरों में दीप जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने का आह्वान किया।
मेरा मध्य प्रदेश के सभी वासियों से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि शिलान्यास के पूर्व संध्या पर यानी 4 अगस्त को सायंकाल अपने अपने घर पर दीपक जलाकर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस अवसर पर शिलान्यास के पर्व को मनाएं। जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख और मुहूर्त को लेकर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाए। इस बार उन्होंने यूपी की मंत्री कोरोना से मौत जो उनकी हुई उसे लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा तक के संक्रमित होने का हवाला दिया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से फिर अपील की 5 अगस्त को होने वाला भूमि पूजन टाला जाए, शुभ मुहूर्त में कोई नई तारीख तय की जाए। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर इसे अशुभ संकेत बताते हुए कहा, राजीव गांधी राम मंदिर का शिलान्यास पहले ही कर चुके हैं। दिग्गी के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, एक तरफ कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह ओछी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राम मंदिर का निर्माण नहीं भा रहा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। कमलनाथ जी सुंदरकांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में बिजी। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को तो राम का और राम मंदिर निर्माण का विरोध करना है और धर्म की बात वो करे जो धर्म पर चले। जिंदगी भर अधर्म करना और उसके बाद धर्म की बात करना ये शोभा नहीं देता। सावन के अंतिम सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। अयोध्या रवाना होने से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची उमा भारती ने गर्भगृह में भगवान का पूजन अर्चन किया। उमा भारती लगातार 5 सोमवार से महाकाल मंदिर दर्शनों के लिए आ रही हैं। दर्शन के बाद उन्होंने कहा, राम बीजेपी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं, फिर वो किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, देश के किसी कोने का हो। उन्होंने राम के नाम पर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राम के नाम पे किसी का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी ही, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों। अगर राहुल जी बोल रहे हैं तो शायद इसी वजह से बोल रहे होंगे कि उन्होंने कुछ बोलना है और वो किसी खास वोट को टारगेट करते हैं। तो मैं राहुल जी को यही कहूंगी कि वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से सलाह ले लिया करे राम के बारे में बोलते। उमा भारती ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में शामिल न होने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान वो सरयू तट पर ही रहेंगी और कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने फैसला किया। इस बात की जानकारी उमा भारती ने खुद ट्विटर पर दी। बीजेपी नेता उमा भारती ने इस बारे में राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रधानमंत्री दफ्तर से अपील की कि वो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के स्थापना समारोह के लिए आमंत्रितों की सूची से उनका नाम हटा दें। रीवा जिले के त्योंथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने तक अन्न का त्याग कर दिया है। द्विवेदी ने मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत के लिए भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। उन्होंने भगवान से शिवराज और बीजेपी के दूसरे नेताओं के जल्द कोरोना संकट से उबरने मुक्त होने की कामना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कोरोना पीड़ित हैं। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर घर नहीं आते तब तक मैं देहनाथ धाम में
रहकर अन्न जल का परित्याग करके इसी आश्रम में रहूंगा। भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करूंगा। इंदौर में मंगलवार से सभी बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे और इस पर सहमति बन गई है। हालांकि अब तक बाजार को पूरी तरह खोलने के लिए जिला प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि जल्दी आदेश भी आ जाएगा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में फैसला हुआ कि शहर के सभी बाजार पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। अब पूरे शहर में बाजार खोलने के लिए लेफ्ट राइट सिस्टम लागू नहीं होगा। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की मांग पर त्योहार के मद्देनजर और व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए 5 दिन के लिए शहर को पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया था। इस प्रयोग के 4 दिन बाद बीजेपी नेताओं ने बैठक में अधिकारियों के सामने इस प्रयोग को आगे भी जारी रखने की मांग की, क्योंकि पिछले 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है। बाजार खुलने पर लोगों को समझाइश देने और प्रमुख बाजार में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैनात रहेंगे, जो अधिकारियों का सहयोग करेंगे। रक्षाबंधन के बाद जिला प्रशासन को निर्णय लेना था और अभी ये हम सभी ने ये निर्णय बात की है जिला प्रशासन के सामने कि कल के बाद सभी मार्केट खोले जाएं। जिस प्रकार शहर की जनता ने अनुशासन और संयम का पालन किया, इसी को ध्यान में रखते हुए खोलने की सहमति बनी। मार्केट सब खुले रहेंगे कल से बाद। और 4 दिन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसके कारण जो इंदौर को खोला हुआ है उसको वापस बंद किया जाए। और इसलिए आज हमने प्रशासन से आग्रह किया कि जो खुला है इंदौर वो खुला ही रहे। पार्टी का इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन का पर्व अस्पताल में ही मनाया। उन्होंने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी से राखी बंधवाई। अस्पताल की नर्स ने भी शिवराज को राखी बांधी। दरअसल मंत्री भदौरिया का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। सभी सदस्य अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और फिर से पॉजिटिव रिपोर्ट आने की वजह से सीएम शिवराज को भी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। माना जा रहा है मुख्यमंत्री को अभी 1 हफ्ते तक और अस्पताल में रहना पड़ सकता है। इसके पहले रविवार को उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री 10 दिन से चिराई अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने अपने परिवार के साथ नरसिंहपुर स्थित गृहनगर गोटे गांव पहुंचे। उन्होंने अपने आराध्य देवता ठाकुर बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा, परंपराएं हमें विरासत में मिलती हैं, इन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा, हम सभी को 5 अगस्त का इंतजार है। शताब्दियों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लग चुका है। ये दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री अपने हाथों से इसकी शिला रखेंगे। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर के कई किस्से आपने सुन रखे होंगे, लेकिन उमरिया जिले में भाई बहन के आपसी रिश्ते में मौजूद प्यार, त्याग और समर्पण का एक अनूठा किस्सा आज आपको हम बताते हैं। उमरिया निवासी गीता खंडेलवाल के पति की मौत 25 साल पहले हो गई थी। आर्थिक तंगी के बीच 2 बड़े बेटे और एक 6 माह की छोटी बेटी को संभालना शुरू किया। भाइयों ने छोटी बहन को अधिकारी बनाने का ख्वाब देखा था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। देवांश और अभिषेक ने पूरी शिद्दत से अपनी बहन की पढ़ाई कराई। अभिषेक ने बहन के लिए एमटेक ड्रॉप कर दिया। इंदौर में ही कोचिंग पढ़ाने लगे और कमाई के पैसों से बहन को पीएससी की तैयारी करवाई। बहन दीपाली खंडेलवाल ने पहले प्रयास में 2016 में असिस्टेंट कमिश्नर सहकारिता का पद प्राप्त कर लिया, लेकिन उनका डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लिहाजा भाइयों की मदद से उन्होंने फिर परीक्षा दी। लगातार 3 बार की परीक्षा में उन्होंने डीएसपी उप संचालक उद्योग इस एग्जाम को क्रैक किया, उसमें कामयाबी पाई। मेरे तो फादर नहीं है बचपन से ही, तो मेरे दोनों भाइयों ने एक भाई होने के साथ साथ एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और आज मैं वर्तमान में इंदौर में एज असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। सारा क्रेडिट मेरे दोनों भाइयों को देती हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। लोगों ने संघर्ष नहीं किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। संघर्ष तो सिस्टर ने ही किया। वो जब
3rd, 2nd, 4th क्लास में थी, तब भी 12 से 18 घंटे पढ़ती थी। बहुत गर्व महसूस होता है जहाँ भी जाते हैं, जब लोग बोलते हैं कि वो देखो उसकी बहन डिप्टी कमिश्नर है। बहुत बचपन पे ही पिता का साया उठ चुका था, तो उसने ये त्याग किया और अपनी बहन को अवसर दिया, और ईश्वर ने भी अच्छा साथ दिया उन दोनों की मेहनत को। और दीपाली जो है वो प्रथम प्रयास में ही मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए वो चयनित हुई और सहायक आयुक्त हुई। रक्षाबंधन पर नीमच की एक बहन ने पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को राखी भेजी। 17 साल की राजलक्ष्मी ने आर्मी चीफ से तोहफे में कुलभूषण जाधव की रिहाई मांगी। बड़ी बात यह, राजलक्ष्मी पिछले 4 साल से कुलभूषण जाधव को राखी भेज रही। शहर के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाली राजलक्ष्मी कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग के लिए अपने पिता के साथ एक प्रदर्शन में शामिल हुई थी। उसी के बाद से जाधव के प्रति उनकी हमदर्दी और लगाव बढ़ता गया। राजलक्ष्मी का कहना है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई उसे उपहार देता है, और ऐसे में उसे उम्मीद है कि पाक आर्मी चीफ उसे उपहार में कुलभूषण जाधव को रिहाई का तोहफा देंगे। राखी भेजी और लेटर भी भेजा, और उसमें लिखा कि जब तक भारतीय बहनों का प्यार रहेगा उनको कुछ नहीं हो सकता। पिछले 2 वर्षों से हम जावेद भाई को भी भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई हिंदू बहन किसी मुस्लिम भाई को राखी बांधती है तो उन्हें मुंह मांगा उपहार देते। तो मैं उनसे कुलभूषण भाई की रिहाई मांग रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जरूर मेरा उपहार मुझे दें। भाई कुलभूषण को जब पाकिस्तान ने झूठे आरोपों में जासूसी के गिरफ्तार किया तो हमने 4-0 पर प्रदर्शन भी किया था। फिर जब प्रदर्शन करके हम सब घर आए और राखी का त्यौहार आया तो मेरे बेटी का पापा वो कुलभूषण भैया कैसे त्यौहार मनाते होंगे अकेले, तो उसके मन की भावना थी कि मैं राखी भेजूँ, तो हमने राखी भेजना चालू करी। बैतूल के आठनेर थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुए डबल मर्डर आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। एसपी के मुताबिक आरोपी मंगल ने प्रेमिका की बेवफाई से नाराज होकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंगल और मृतका कम्मो बाई के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ दिनों से मृतका ने मंगल से मिलना बंद कर दिया था और इसी बात से मंगल नाराज था। 1 अगस्त को मंगल कम्मो के घर गया, लेकिन वो मिली नहीं, जिसके बाद मृतक इंद्रदेव झोड़ के खेत पहुंचा, जहां बनी झोपड़ी में कम्मो और इंद्रदेव को रंगे हाथ पकड़ लिया। तैश में आकर मंगल ने कुल्हाड़ी से हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात की जांच करे पुलिस ने शक के आधार पर मंगल से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनको ढूंढते गए। अच्छा, क्या किया तुमने? पहले किसको मारा? पहले इंदिरा देव झोड़ को मारा। अच्छा, उसके बाद में फिर लेडीज मंगल नाम का आरोपी, उसको इस बात पे बहुत एतराज़ था कि ये जो मृतक है इंद्रदेव झोड़, इनसे मिलने क्यों जाती है, और इस बात का उस रात को उसको मालूम चला तो वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गया। उसने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर और दोनों को का मर्डर किया। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को आज रिमांड खत्म होने के बाद भोपाल कोर्ट में पेश किया। श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने 4 दिन की रिमांड खत्म होने पर आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट में पेश कर दिया। प्यारे मियां को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद उसे 5वीं बार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। पहले उसे कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तारी के बाद 2 बार शाहपुरा पुलिस 5-5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद पेश कर चुकी है। इस मामले में प्यारे के अब तक के 6 से ज्यादा साथी सलाखों के पीछे हैं। एक वकील भी इसमें शामिल है। कोई फिजा पुलिस की पूछताछ में प्यारे ने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी। इस बीच पुलिस ने प्यारे मियां को कुछ वीडियो फुटेज दिखाकर लोगों की पहचान करने को कहा। ये फुटेज उसके फ्लैट और मकान के आसपास के सीसीटीवी के हैं। देर रात लोग उसके घर आते जाते नजर आए हैं। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है ताकि प्यारे का साथ देने वाले उसके कुछ और साथी पकड़े जा सकें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।